हेलो स्टूडेंट, 8th क्लास के बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6 कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, पहले तो ये पता चाहिए। प्रोबेबिलिटी का हिंदी का मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता किसे कहते हैं? आशंका। मतलब कि जैसे इसका फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी का, वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है तो उसे तो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब कि जैसे अगर आप एक सिक्का है, उसको 10 बार उछालते हो तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हेड की प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखेंगे, ठीक। और टोटल कितनी बार उछाला गया? 10 बार। तो जो कार्य कि जितनी बार हो रहा है उसको तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम पे लिख सकते हैं। और जो आपका जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको आपको ऊपर रखना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन से पहले कुछ समझेंगे बुक में से ही। जैसे स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 में क्या दिया है आपको? मार्क करना है या तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, या तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो, या तो कोई चीज़ लेस लाइकली हो। या लेस लाइकली मतलब कुछ थोड़ी कम चांस है उस चीज़ के होने के। इक्वली लाइकली मतलब होना ही है। इक्वली लाइकली बिल्कुल हो सकता है। वेरी लाइकली या सर्टेन, मतलब कि वेरी लाइकली या सर्टेन का मतलब कि जो बिल्कुल निश्चित ही हो, 99% चांस हो। जैसे गेटिंग ए टू व्हेन ए डाई इज थ्रोन। जब एक मतलब कि पासे को, डाइस मतलब क्या होता है? पासा होता है। पासा को फेंकेंगे तो 2 आएगा। तो क्या ये हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन इसके चांस क्या है? लेस है, बहुत कम है, लेस लाइकली। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि 2 ही आएगा, क्या पता ना आए। तो कम चांस है, तो यहाँ पे लेस लाइकली लिख देना। गेटिंग ए टेल व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट। तो अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो टेल ही आ जाए, तो ये भाई इक्वली लाइकली है। मतलब कि इक्वली लाइकली का मतलब ये कि आ सकता है, 50-50% चांस है, तो इक्वल है ना ये। अब गेटिंग ए नंबर 7 मैनी डाइज रोल्ड। अगर एक डाई को फेंकें तो 7 आ जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, इसमें इम्पॉसिबल आएगा। क्योंकि डाइस में अधिकतम अंक जो हैं वो 6 होते हैं। इफ़ इट रेन देयर आर क्लाउड। बारिश हो रही है, जबकि बारिश होगी अगर बादल होंगे तो इसका क्या आएगा? इसका आप वेरी लाइकली लिख सकते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बादल होते हैं तो बारिश होती ही है। या बारिश होगी तो बादल होंगे ही। अगर बारिश हो रही है तो बादल होते ही हैं, बिना बादल के बारिश थोड़ी हो जाएगी। अब ई है, टुमारो स्टार्ट योर एग्जामिनेशन, यू विल गो टू स्कूल टुमारो। आपके एग्जामिनेशन कल है तो तुम स्कूल जाओगे, तो डेफिनेटली ही जाना पड़ेगा। 99% से ऊपर है चांसेस, तो इसको क्या कहते हैं? वेरी लाइकली या सर्टेन, जो बिल्कुल निश्चित तौर पे जाना ही हो। इस तरीके से आप समझोगे तो आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। ऐसे ये है, इसमें भी ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये समझें। ए कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम अप्रॉक्सीमेट विल टेल कम अप। तो एक कॉइन को कितनी बार उछाला गया? 100 बार उछाला। जैसे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में बता ही रहा था अभी। एक कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स। 100 टाइम्स एक कॉइन को अगर टॉस करोगे तो हाउ मेनी टाइम अप्रोक्सीमेटली विल टेल कम। तो टेल कितनी बार आएगा? तो इसका चांसेस जो होता है वो 50 होता है। तो अप्रोक्स मतलब लगभग, क्योंकि देखो आप जब भी सिक्के को उछालोगे, अगर इसका प्रयोग भी किया जाए तो लगभग 50% चांसेस होता है। क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली कह रहा है, एकदम डेफिनेटली नहीं कह रहा। तो अप्रोक्सीमेटली में कितना आएगा? लगभग लिख देना 50।
टेल हाउ मेनी टाइम्स अप्रोक्सीमेटली विल टेल कम, एंड तो लिखेंगे हम टेल अप्रोक्स टेल कम, अप्रोक्स टेल विल कम, तो कितना आएगा 50। मतलब कि टोटल तो 100 है तो उसका हाफ माना जाएगा। अब नेक्स्ट है ए डाई इज़ रोल्ड 60 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स अप्रोक्सीमेटली विल द नंबर 1, तो कितने बार एक नंबर आ सकता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में यही है कि एक डाई को अगर 60 बार आपने लुढ़का है तो एक कितनी बार अप्रोक्स आ सकता है। तो देखो बहुत हार्ड भी नहीं है, इजी है। कैसे समझो भाई, डाइस में कितने नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाइस में कितने नंबर है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो हद से हद उसको कितनी बार फेंक रहे हो, 60 बार फेंक रहे हो। तो या तो 60 बार तो एक मुश्किल है आना, 2 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 4, एक मतलब एक ही नंबर 60 बार मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन ही है। हर बार एक ही नंबर कैसे आ जाएगा। तो अप्रोक्स अगर एक आएगा तो कितनी बार आएगा भाई, 10 बार एक देखो 10 बार वाले चांस है कि हाँ भाई 10 बार, क्योंकि 60 बार फेंका है, या तो 10 बार 2 आ सकता है, 10 बार 3 आ सकता है, 10 बार 4 आ सकता है, 10 बार 5 आ सकता है, 10 बार 6 आ सकता है, या 10 बार 1 आ सकता है, या अधिकतम देखा जाए तो 20 बार आ जाएगा, 25 बार आ जाएगा। लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो 60 बार फेंका है तो सबके 10-10 हिस्से कर दो, टोटल नंबर कितने होते हैं बताया था ना प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसमें से, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो इसी तरीके से अगर इस फॉर्मूले को लगाया जाए तो हिसाब से देखा जाए तो वो तो जब क्या नाम है, किसी एक के बारे में बोला जा रहा है। तो इसमें एक के बारे में मतलब कि ऐसा है जैसे हेड टेल है, तो हेड टेल में से अगर ऐसा होता है जैसे 12 बार उछाला, अगर 4 बार हेड आ रहा है तो टेल कितने बार आएगा। तो हम 12 में से 4 को माइनस करके 8 ऊपर लिख के नीचे टोटल नंबर लिख के टोटल ऑब्जर्वेशन लिख के तो निकाल देते। लेकिन इसमें अलग है, इसमें 60 है तो सबका लगभग 10-10 में अगर हिस्सा कर दिया जाए तो अगर लगभग देखा जाए तो अप्रोक्स कितनी बार आएगा, वो 10 बार आ सकता है। मतलब एक तरीके से अगर टोटल उसका हिस्सा कर दो, जैसे हेड टेल की बात करता है तो आधा हेड का है आधा टेल का है, तो उसी हिसाब से 50 निकाल देता हमने, टोटल टेल विल कम। अब इसी प्रकार से इसमें कितना है, सबके 10-10 60 बार है तो 10-10 के हिस्से करके तो जो क्या नाम है अप्रोक्स कितनी बार इसका क्या नाम है आपका 1 कितनी बार आएगा डाइस में, तो वो कितनी बार आएगा, वो 10 बार आएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही होएगा। 5-6 करने के लिए आप एक बार एग्जाम्पल की भी हेल्प ले सकते हो और आप 6 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर जब स्क्वायर और रूट करवाऊँगा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, तो आपको इसके पहले आपको ये याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर कम से कम आपको 25 या 30 तक स्क्वायर ज़रूर याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, जब भी हम अगली एक्सरसाइज को सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। थैंक यू।